तो जैसा कि सर मैंने इंट्रोडक्शन में कहा, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और इसके साथ ही इंट्रोडक्शन में मैंने कहा कि यात्रा गोवा में आने वाले टूरिस्ट के लिए सुगम बनाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया गोवा माइल्स ने। सबसे पहले तो गोवा माइल्स का जब आपने आगाज किया, किस विजन के साथ किया? आप जानते हैं कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, किस तरीके से गोवा माइल्स आज की डेट में एप्स की भरमार है। एक आप डाउनलोड करिए ऐप और आपके पास ऑप्शंस अनगिनत हैं। ऐसे में गोवा माइल्स शुरू करने के पीछे का विजन, फ्यूचर और रोड मैप क्या रहा? सो पूर्णिमा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल भारत 24 का मैं थैंक यू प्रदान करना चाहता हूं। राइट, आपने इस मंच पे मुझे बुलाया है। जो सवाल आपने पूछा है कि कंपटीशन और रादर सिंग कट थ्रोट कंपटीशन इनटू टेक्नोलॉजी, राइट, एंड व्हाट इज द विजन बिहाइंड दैट। अगर हम पूरे समूचे हिंदुस्तान को एनालाइज करते हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म के हिसाब से, तो आप देखिए जहां जहां टूरिस्ट लोकेशंस है वहां वहां ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं चलती। और उसके पीछे का राज है कि ऑर्गेनाइज सिस्टम के पीछे जो लॉजिक चलता है, जो एल्गोरिथम चलता है। आई एम सॉरी, आई एम फ्रॉम टेक्नोलॉजी साइड, बट आई नीड टू बी वेरी फेयर अबाउट बोथ द साइड। आई कंसिडर ऑलवेज टेक्नोलॉजी एज double edged sword, whether you utilize it for the betterment of the society or nuisance to the society. So if you consider that the biggie player of this country, I'll not take the name of that, but there are a lot of partiality mechanism works in which are not suitable to the local people or local Bhumipitra, and that's how they keep opposing to the tourist location. Means though it could be Goa, though it could be Uttarakhand, though it could be any other location, so you'll find a repulsion over there. तो आपके कट थ्रोट कंपटीशन के अंदर और एक पैरामीटर मैं जोड़ रहा हूँ कि रिपल्शन फ्रॉम द लोकल साइड। राइट। उसके अलावा ये अनऑर्गेनाइज सिस्टम जो काम करती है, इसके अंदर मसल ट्विस्टिंग और फ्लीसिंग द पीपल इज बिग थिंग। मतलब आप मन बना रेट अलग तरीके से लगाते हो। तो मेरे लिए इट्स नॉट अ केक वॉक टू स्टार्ट दी गोवा माइल्स ओवर हियर। इट्स डेफिनेटली अ बम्पी राइड एंड लॉट ऑफ ऑपोजिशंस ओवर देयर, बट व्हाट इज द प्रिंसिपल वी स्टार्ट विद दैट एंड व्हाट इज द विजन वी कैरी। The ethos of this, oral principle was, simple: a win-win for all stakeholder. It's not a benefit for, one particular society or one class of people or one technology house. How best, rather, changing the definition of gig economy, हम labor create करने के बजाय, how best we can empower the people and make them the entrepreneur. That the ethos behind that. So हम लोग सिर्फ, as a employable jobs नहीं create करते. We believe in empowering the people. That is the vision behind that, overall story. Bring them to the mainstream of the overall technology adoption. That is another second part of the vision. कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये लोग अपनी दैनंदिनी को कैसे बेटर कर सकते हैं, राइट, अपना मंथली इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं और उसके अंदर डिग्निफाइड तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से अपना शेयर प्रदान कर सकते हैं। सो ये थर्ड पार्ट था। And with this, we got a great support from the local government, state government over here, right? Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant, then Transport Minister Sri Mohan Gudino, even Tourism Minister Sri Rohan Kauteji. So they supported a lot, in implementing this, because this is, a win-win for all stakeholders. So it's a hips and joint kind of mechanism, which is implemented with government authority, the ruling government and the technology house. And that's how we implemented it. जाहिर बात है कि जब सबका साथ मिलता है और सबका योगदान मिलता है तो आप कुछ नया और बेहतर करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जब भी हम कैब सर्विसेज की बात करते हैं तो बोथ पर्सपेक्टिव से जो यात्री है और जो ड्राइवर है उनका एक सिक्योरिटी का कंसर्न रहता है। उसको किस तरीके से आप केटर करते हैं, उसको किस तरीके से मेक श्योर करते रहते हैं। दूसरा, ऐसा क्या आपको एक रात सपना आया कि आपने अपने आईटी के सफल करियर को छोड़कर आपने सोचा कि मैं गोवा माइल्स की शुरुआत करूं और परिवहन उद्योग में लग जाऊं? वैसे आईटी ठीक है, आईटी मेरा अर्लियर कर्मभूमि रहा है, डोमेन रहा है। लगभग 11 साल मैंने साइबर सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी में काम किया है बिफोर स्टार्टिंग गोवा माइल। बट बिफोर दैट आई एम अ थर्ड जनरेशन ट्रांसपोर्टर एंड आई फील प्राउड अबाउट दैट। मतलब मेरे दादा ने शुरुआत की थी, डैड ने संभाला, मैं भी उसको आगे लेके चल रहा हूँ। तो सिंपल थॉट था, monthly earning or monthly definitive salary coming to the entrepreneurship over here. Again, I'm telling that I have a lot of emotional affinity towards the class of people who are deprived from the men's business scenarios in the country, because if you see the bigger house, they try to create a business scenario for certain set of people, right, where we want to take inclusivity is one of the approach over here and want to take it forward. So that forced me a lot, moving towards from IT industry to the transport economy. And also I mentioned to you
Goa is very unorganized before Goa Mile. Now it's, from last 6 years, we are taking it, big way ahead. And every year we are transporting almost, more than 30 lakh people out of, a crore people coming to Goa, although it's a domestic or, the foreign tourists over there. So we have a bigger share now. लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि आपको कोई चैलेंजेस नहीं आए होंगे. सो जस्ट टू टॉक अबाउट द चैलेंजेस, क्योंकि आपने अब से थोड़ी देर पहले लोकल और इस तरीके की जो कैब सर्विसेज होती हैं, जो चैलेंजेस आते हैं, आपने उसका भी जिक्र किया. तो ऐसे में और कौन कौन सी चुनौतियां थी? एक बीते 6 साल का सफर आपका किस तरीके से आगे बढ़ा? और कहते हैं कि आप कई बार बहुत सारी चीजों से फिर सीख कर आगे बढ़ते हैं, तो आपकी सबसे बेहतर सीख बीते 6 सालों में क्या रही? सो चैलेंजेस, मैंने जैसे बोला था कि केक वॉक नहीं था, डेफिनेटली. सो देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस इन बम्पिंग राइड, राइट. सबसे पहली चैलेंज था कि लोकल मानसिकता को अपने साथ कैसे लें, राइट. अगर आप इस कॉन्सेप्ट को, गोवा मेल की कॉन्सेप्ट को, अगर बिगीज ऑफ दिस वर्ल्ड को कंपेयर करते तो हम लोग 180 डिग्री अपोजिट है. मतलब हम लोग जीरो कमीशन स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं. सो सबसे पहला चैलेंज था कि लोकल भूमिपुत्र का कॉन्फिडेंस कैसे जीता जाए, ताकि ये बिजनेस उसकी भलाई के लिए, राइट. तो लॉट ऑफ रिपल्शन हैज कट डाउन ओवर देयर. So we started with 40 cabs. Now we are almost 3,750 cabs. So ये लोग बाहर से नहीं, ये सब गोवन ही है. तो गोवन मानसिकता हमने जीत ली थी पहला प्रिंसिपल के ऊपर कि हम लोग कभी कतई गोवा के अंदर किसी भी टैक्सी धारक से कमीशन नहीं लेंगे. पहला प्रिंसिपल 180 डिग्री अपोजिट टू द बिगेस्ट ऑफ दिस प्लेयर. सेकंड प्रिंसिपल, हम लोग कतई किसी प्रकार का सरचार्ज कस्टमर्स को नहीं लगाते. तो हाउ टू विन द कस्टमर हार्ट ओवर देयर, बिकॉज वी आर नॉट प्रेजेंट अक्रॉस द कंट्री, वी आर ओनली इन गोवा. And we keep a presence at both the airports over there in Goa. So that helps a lot, to win the customer heart also. आप गोवा में कहीं भी ट्रैवल किए, किसी भी समय कीजिए. आपने तीसरा पार्ट आपके सवाल में था कि वीमेन सेफ्टी, मतलब अगर आप पर्टिकुलर पैसेंजर का ट्रैवल करते हो, आपने कैसे हैंडल किया है. So we have, state of the art infrastructure in Goa. We have, 24/7 command center. Each vehicles are equipped with GPS tracking. Also, there is a panic, alarm notified to the passengers and even the driver. So any incidents can be handled immediately over here. So we have, the overall 360 degree, security implementation in our overall system. Women trust a lot. If you see that, many times because sole traveler or, single women traveler are there in Goa, and they trust us like anything. Night, 2 o'clock, 1 o'clock also, even they from Tito's Lane, they want to travel to us. For, less than kilometer also, they trust us and they travel with us. लेकिन क्योंकि मैंने जब आपके इंट्रोडक्शन में जिक्र किया तो मैंने ये बताया कि यहाँ एक जगह से दूसरे जगह जाना पहले कितनी दिक्कत होती थी, फिर गोवा माइल्स हमारे जीवन में आया और गोवा माइल्स ने हमारी लाइफ को, यहाँ पर टूरिस्ट की लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज किया. जाहिर बात है कि आपने नंबर ऑफ कैब्स भी बढ़ाई होंगी पिछले कुछ समय में, सर्विसेज को भी और ज़्यादा इन्हांस किया होगा. और ऐसे सफ़र के बीच में गोवा माइल्स जो ट्रैवलर्स आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, उनकी एक पसंद बनता चला गया. आपने कहा कि आपके पास कॉल सेंटर है. मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि फीडबैक किस तरीके के आए, क्यों मैं ये कहूं कि गोवा माइल्स पसंद है यहाँ आने वाले टूरिस्ट को. सबसे पहली चीज, अगर आप कोई टूरिस्ट इकोनॉमी में या टूरिस्ट डेस्टिनेशन में ट्रैवल करते हो और जहाँ पे अनऑर्गेनाइज सिस्टम है, तो सबसे पहली पसंद कस्टमर के लिए कि यस, देयर इज अ ऑर्गेनाइज सिस्टम अवेलेबल इन द गोवा एंड वी कैन ट्रस्ट ऑन दैट, वी कैन ट्रैवल एनी टाइम एनीवेयर. दैट इज द फर्स्ट कॉन्फिडेंस. सेकंड कॉन्फिडेंस इज दैट इट्स अ फिक्स रेट सर्विस. बिकॉज कंट्री में अगर आप बाकी जगह ट्रैवल करते हो तो आप सवेरे ट्रैवल करो शायद अलग रेट मिलता है, दिल्ली में आप ट्रैवल करो शाम को ट्रैवल करो अलग मिलता है. सो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबिलिटी लॉजिक से कस्टमर ट्रस्ट है पूरे कंट्री के अंदर, राइट. जब आपको पता चलता है कि मैं सवेरे शाम दिन कभी भी जाऊँ, दिवाली हो, रात, दशहरा हो, न्यू ईयर हो, क्रिसमस हो, मुझे एक ही रेट मिलता है. सो दैट्स अनदर कॉन्फिडेंस फॉर कस्टमर. दे कैन ट्रैवल विथ फिक्स रेट इन गोवा माइल्स. थर्ड थिंग इज दैट यू विल ऑलवेज गेट अ वेरी नीट एंड क्लीन ब्रांड न्यू व्हीकल्स इन गोवा. Because if you see the experience across the country, metro cities के अंदर, nowadays the logic is behind, different over there. It's a organization or enterprise-run vehicle. Here we don't incult any vehicle into or invest any vehicle into the on our name. Rather we empower the people, right? So that's how we build the quality of the vehicle also good. Absolutely. Absolutely. बहुत सारे ऐसे ट्रैवल एजेंट्स हैं देश भर के जो कि गोवा माइल्स के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं. तो क्या सिर्फ गोवा माइल्स इन्हीं कैब सर्विसेज के साथ या किसी और बिजनेस एक्सपेंशन का आने वाले वक्त में आपका प्लान है? एंड दैट वुड बी माय लास्ट क्वेश्चन टू यू. डेफिनेटली. सी, अगर हम देखते हैं, गोवा इज अ टूरिस्ट कैपिटल ऑफ द कंट्री, राइट. एंड हियर इज नॉट ओनली सोल ट्रैवलर और ग्रुप ऑफ पीपल और फैमिली कमिंग हियर. लॉट ऑफ थिंग्स हैपन, फ्रॉम द माइस, multiple event, destination wedding, and even the tours and packages, design across the country.
So we come up with a technology for extending to all these people across the nation, where they can tie up with us, they can associate with us as a MICE partner, as a travel partner, and we'll take care about their last mile connectivity across the state of Goa. So they are now tension free and they can associate with us. थैंक यू वेरी मच मिस्टर उत्कर्ष, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। Thank you so much. सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो अवेलेबिलिटी हो और अवेलेबिलिटी के साथ साथ आपकी जेब पर कम भार पड़े, ये सबसे बेस्ट है टूरिस्ट के लिए। जितना पैसा बचे उतना अच्छा है। इसी लाइटर नोट के साथ थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन। Thank you so much. थैंक यू वेरी मच।